हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन आईटीआर फॉर्म्स पे है और ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, चाहे यूजीसी नेट हो, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि आईटीआर 1 हम कब फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 2 कब फाइल कर सकते हैं। तो आज ना हम लोग इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो एमसीक्यूज हर ईयर ही एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में तो हर एक यूनिवर्सिटी ने इसको कवर किया हुआ है, और यूजीसी नेट में भी देखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हमने ना यहाँ बिल्कुल समरी फॉर्म में सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। इस शीट की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। देखो, हमारे पास सबसे पहले ओवरऑल जो हमें आईटीआर फाइल करना होता है ना, ओवरऑल 7 आईटीआर्स हैं, जिसमें पहला है आईटीआर 1। अब आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है, ये लिस्ट आप लोगों को याद रखनी है। कोई भी इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल में सबको पता है कि पर्सन रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल की। और रेसिडेंट में भी ना फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। या हम नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं ओनली ऑर्डिनरली रेसिडेंट की। क्लियर? तो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है एक इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और उसकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख या उससे कम हो। ठीक, बट ये 50 लाख की इनकम उसको किस सोर्स ऑफ इनकम से हो रही हो, क्योंकि पता है कि ओवरऑल 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है। पहला सैलरी है, फिर हाउस प्रॉपर्टी है, फिर कैपिटल गेन है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अदर सोर्सेज है। तो इनमें से कौन कौन सा हेड इंक्लूड किया गया है? सैलरी और पेंशन, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज। मतलब सिंपली ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, मतलब एक इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है, ठीक, उसकी इनकम 50 लाख या उससे कम है, और ये इनकम उसने जनरेट की है आइदर फ्रॉम सैलरी और पेंशन, आइदर फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। तो इन केसेस में, अच्छा एक पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं है, एक पॉइंट हम और मेंशन कर दें कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि अप टू 5000 है, मतलब 5000 या 5000 से कम है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर 1 फाइल करना होता है। क्लियर? तो आईटीआर 1 की लिस्ट होपफुली सारे स्टूडेंट्स को लर्न हो गई कि अगर हम इंडिविजुअल हैं, सिर्फ इंडिविजुअल की बात हुई है, पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल की, एचयूएफ की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल वो भी रेसिडेंट जिनकी इनकम 50 लाख या उससे कम है, और ये सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, आइदर सैलरी और पेंशन, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, और एग्रीकल्चरल इनकम हमारी 5000 या 5000 से कम है। तो उस केस में हमें आईटीआर 1 फाइल करना होता है। क्लियर? तो आईटीआर 1 तो यहाँ क्लियर हो गया। अब आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 की बात करें ना, तो आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 ये दोनों ही फाइल कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ। ठीक है, यहाँ देखो हमने ना पर्सन का भी क्लासिफिकेशन बता दिया है कि आईटीआर 2 आईटीआर 3 कौन फाइल कर सकता है, आइदर एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक, आईटीआर 2 वो तब फाइल करेंगे जब उनकी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ना हो। ठीक, मतलब बाकी चारों सोर्सेज से अगर आपकी इनकम हो रही है, आप इंडिविजुअल हो या आप एचयूएफ हो, तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। बट आईटीआर 3 कब फाइल कर सकते हैं? जब आपकी इनकम हो रही हो फ्रॉम पीजीबीपी ऑल्सो, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बाकी सोर्सेज से भी इनकम हो रही हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी हो रही है, तब आप आईटीआर 3 फाइल करोगे। क्लियर? बेसिकली लर्न कराने का तरीका इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है, ओनली इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के केस में भी ओनली रेसिडेंट। बट आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 फाइल कर सकता है एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें पता है कि 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, तो आईटीआर 2 में आपकी 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो, जैसे सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। बस बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। बट अगर 5 सोर्स से इनकम है इंक्लूडिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आप आईटीआर 3 फाइल करोगे। क्लियर? अच्छा, अब आईटीआर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम बता देते हैं कि अगर हमारी इनकम हो रही है 50 लाख से ज़्यादा,
तो उस केस में हम ITR 2 फाइल करेंगे, क्योंकि हमने बताया था ना कि अगर इंडिविजुअल हैं 50 लाख या 50 लाख से कम की इनकम है तब हम ITR 1 फाइल कर रहे थे। तो अगर मान लो हम रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और मेरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और ये इनकम हमको सैलरी से हो रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, अदर सोर्सेज से हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम ITR 2 की तरफ चले जाएंगे। क्लियर? अगर हमारी इनकम कैपिटल गेन से हो रही है तो भी हम ITR 2 फाइल करेंगे। मोर देन वन बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है तो भी, फॉरेन इनकम, फॉरेन असेट, क्रिप्टो इनकम जिसको बेसिकली हम लोग कैपिटल गेन ही मानते हैं, होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी, होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इन सारे ही केसेस में आपको ITR 2 फाइल करना होगा अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो और आपकी इनकम इनमें से किसी भी सोर्स से हो रही है, ठीक, या आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और आपको बिजनेस और प्रोफेशन से किसी तरह की कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही है, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो रही है, तो उस केस में आप कहाँ जाओगे? ITR 2 में जाओगे। तो ITR 3 में कब जाएंगे? हर वो इनकम जो ITR 2 में है बट उनके साथ साथ आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी हुई हो, क्रिप्टो इनकम से हुई हो जिसको रिपोर्ट किया गया हो बिजनेस इनकम के तौर पे एज अ पार्टनर इन अ फर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है बिजनेस एज वेल एज प्रोफेशन, तो पार्टनरशिप भी यहीं आएगा। क्लियर? तो ITR 2 और ITR 3 में बस इतना याद रखना कि एक छोटा सा डिफरेंस है कि ITR 2 और ITR 3 दोनों ही केसेस में इंडिविजुअल या HUF इसको फाइल कर सकते हैं अगर 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो। बट ITR 2 के केस में बस बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए और ITR 3 में बोला है कि इंक्लूडिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? तो फिर से हम तीनों की बात करें तो ITR 1 में बताया कि इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख से कम है, बस इसमें ना देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को इंक्लूड नहीं किया है। बट ITR 2 एंड ITR 3 में बताया कि अगर हमारी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ITR 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि ITR 2 तब फाइल करेंगे जब बाकी 4 सोर्स से इनकम हुई हो एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम ना हुई हो, बाकी चारों सोर्स से अगर इनकम हुई हो तो हम ITR 2 फाइल करेंगे, और अगर ये पांचों सोर्स इंक्लूडिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम हो रही है तो हम ITR 3 फाइल करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ITR 4। अब ITR 4 में ये चीज़ कह रहा है ना कि कोई भी इंडिविजुअल, HUF एज वेल एज यहाँ पे ना फर्म इंक्लूड नहीं किया गया है, आप लोग प्लीज़ फर्म भी इंक्लूड कर लेना। बताया है कि चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे फर्म हो, ठीक, फर्म में LLP को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है अदर देन LLP। इन तीनों केसेस में अगर ये रेसिडेंट है और इनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, तो हमने ऊपर बताया था कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हो, 50 लाख से कम की इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। तो फिर ITR 4 में क्या है? ITR 4 में कह रहा है कि एवरी इनकम फ्रॉम ITR 1 दैट इज सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एज वेल एज प्रेजेंटिव इनकम। अब प्रेजम्पटिव इनकम मतलब क्या हुआ? प्रेजम्पटिव इनकम मतलब सिंपली वो इनकम जो कि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। और इसका जो सेक्शन है ना प्रेजम्पटिव इनकम का, वो हम बता दें कि सेक्शन 44 AD है, सेक्शन 44 ADA है एंड सेक्शन 44 AE है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बाइफर्केशन करें ITR 1 और ITR 4 में तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ITR 1 इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जिसकी इनकम लेस देन इक्वल टू 50 लाख्स है, बस उसमें बोला था सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज से हो। बट ITR 4 में एक और इनकम ऐड किया, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, ठीक है। क्लियर? तो ITR 4 इंडिविजुअल भर सकता है, HUF भर सकता है, फर्म भर सकता है अदर देन LLP। आप लोग रेसिडेंट होने चाहिए और टोटल इनकम 50 लाख के उससे कम होनी चाहिए, तो उस केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। बट जो इनकम है सैलरी, पेंशन से हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से हो, अदर सोर्सेज से हो, और इसके एडिशन में बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी हमारी इनकम हो रही हो, तो उस केस में हमें ITR 4 फाइल करना होता है। और ITR 4 को ही सुगम का नाम दिया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस ITR को हम लोग सुगम के नाम से जानते हैं, तो ये है ITR 4। क्लियर? नाउ अगर हम ITR 5 की बात करें तो ITR 5 कौन फाइल कर सकता है? कोई भी पर्सन जो फर्म है, LLP है, AOP है, BOI है। मतलब यहाँ किसको इंक्लूड नहीं किया गया बेटा? इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं किया गया, HUF को इंक्लूड नहीं किया गया, कंपनी को इंक्लूड नहीं किया गया, एंड वो पर्सन जो ITR 7 फाइल कर रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। इनके अलावा जो भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, आइदर फर्म, LLP, AOP, BOI, उन सबको ITR 5 फाइल करने का राइट दिया गया है।
क्लियर? तो ये याद रखना कि ITR 5 कौन फाइल करेगा? फर्म, LLP, AOP, BOI, इनकी किसी भी सोर्स ऑफ इनकम हो रही हो वो ITR 5 फाइल करते हैं। क्लियर? वैसे भी इंडिविजुअल और HUF के लिए तो बाकी सारे के सारे ITRs थे। नाउ ITR 6 की बात करें तो ITR 6 कौन फाइल करता है? वो कंपनीज नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, वो कंपनी जो सेक्शन 11 में किसी भी तरह का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रही हैं, वो ITR 6 फाइल करती हैं। अब सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम टैक्स फॉर इनकम डराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आप किसी भी तरह की कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का पार्ट है तो उस केस में आप पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। यही सेक्शन 11 बताता है इनकम टैक्स एक्ट का। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर कंपनी को राइट दिया गया ITR 6 फाइल करने का। बस अगर आप सेक्शन 11 में हो, मतलब अगर आप किसी भी तरह की कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो वो कंपनी ITR 6 फाइल नहीं कर सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक कंपनी ITR 6 फाइल कर सकती है। क्लियर? तो इसीलिए हमने बताया कि अगर ITR 1, 2, 3, 4 की बात करें तो ये इंडिविजुअल एंड HUF के लिए था। ITR 5 देख लो, फर्म, LLP, BOI, AOP के लिए है। तो इस केस में कंपनी कहाँ गई? कंपनी गई ITR 6 में। अब देखो अगर ITR 7 की बात करें तो ये कोई भी पर्सन या कंपनी फाइल कर सकती है जो इन सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड हो, लाइक सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A, 4B, 4C, 4D। अच्छा, अभी हमने ऊपर एक पॉइंट बताया कि ITR 6 वो कंपनीज फाइल कर सकती हैं जो कि सेक्शन 11 के अंडर ना हो, दैट इज जिनका एग्जेम्पशन, जो एग्जेम्पशन क्लेम करिए अंडर सेक्शन 11। और सेक्शन 11 में कौन एग्जेम्पशन क्लेम करता है हमने पहले भी बताया है कि सिंपली वो कंपनीज जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम करती हैं, तो वो कंपनीज ITR 6 फाइल नहीं कर सकती। तो वो कंपनीज कौन सा ITR फाइल करेंगी? वो फाइल करेंगी ITR 7। और ITR 7 में देखो दिया हुआ है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A जो कि किसकी इनकम से रिलेटेड होता है? इनकम ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, तो वो कंपनीज जो कि चैरिटेबल इनकम जनरेट कर रही हैं, रिलीजियस ट्रस्ट से इनकम जनरेट कर रही हैं, वो एग्जेम्पशन क्लेम करती हैं अंडर सेक्शन 11। इसीलिए वो ITR 6 नहीं फाइल करके ITR 7 फाइल करेंगी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 है। क्लियर? सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B ये पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C ये साइंटिफिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 4D ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाने में इंगेज्ड है उनकी बात करता है। क्लियर? तो ITR 7 ये 4 लोग फाइल कर सकते हैं। पहला कौन फाइल कर सकता है? जो इनकम जनरेट कर रहा है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट से। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना रिटर्न फाइल करती हैं अंडर ITR 7। जो भी साइंटिफिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन है वो ITR 7 फाइल करते हैं। एंड कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिलेटेड इंस्टीट्यूशन जो कि पढ़ाने में इंगेज्ड है वो भी ITR 7 फाइल करती हैं। क्लियर? तो देखो ये ओवरऑल हमारी लिस्ट थी ITR 1 to ITR 7 एंड एग्जाम में ना इससे 1 या 2 MCQs पूछना ही पूछना है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। होपफुली सारे के सारे आपके डाउट्स हमने क्लियर किए हैं। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अच्छा, आज के क्लास की PDF हमने पहले भी बताया कि आपको टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, एक छोटे से पॉइंट पे हम डिस्कशन कर ले कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि MCOM एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो इंटरेस्टेड है क्लासेस में, स्टडी मटेरियल में या टेस्ट सीरीज में, तो हमने ऑलरेडी क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल अपने ऐप पे अपलोड कर दिया है। वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो और ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आज की क्लास यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।